Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Sir Naseem Zulfikar, and today I am going to solve the paper of Karachi University 2022 मॉर्निंग में जो एंट्री टेस्ट हुआ था इस संडे को 11th ऑफ दिसंबर को, कल जो टेस्ट हुआ है तो उसके आंसर की जो है वो मैं यहाँ पर इसको आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और आप इसमें मैच कर लें कि कितने क्वेश्चंस आपने ठीक किए हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ। तो 20 क्वेश्चंस हैं केमिस्ट्री के जो KU के अंदर आते हैं। तो क्वेश्चन 41 से स्टार्ट हो रहा है। सॉलिड ऑब्जेक्ट हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 8.44 ग्राम पर cm³ एंड अ वॉल्यूम ऑफ 5 cm³, व्हाट इज द मास। तो आप जैसे कि जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है और आपको निकालना है मास। तो ये मास हमारे पास बराबर हो जाएगा, दिस विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई 8.44 with 5, so the answer will be 42.2 gram. Next is question 42 है, the correct formula of calcium phosphate. कैल्शियम फॉस्फेट का करेक्ट फार्मूला क्या होगा? देखिए, दिस इज कैल्शियम, दिस इज फॉस्फेट PO4। कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है, फॉस्फेट की -3 होती है। तो इसका मतलब कि जो फॉस्फेट का -3 है वो कैल्शियम के नीचे जाएगा और कैल्शियम का +2 फॉस्फेट के नीचे आएगा, तो Ca3PO4 2। तो द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। 43 है, ऑफ द फॉलोइंग द कंपाउंड इन विच ऑक्सीजन इज असाइंड टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +2। ऑक्सीडेशन नंबर +2 की किस्में जो है वो ऑक्सीजन को यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्लोरीन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो -2 आ जाएगा, क्लोरीन यहाँ पर +2 आ जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। इस तरह सेकंड में ब्रोमीन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो यहाँ पर ये हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, वो +4 आ जाएगी, सॉरी -4 आ जाएगी, तो ये भी नहीं होगा। सी में अगर हम देखें तो दिस विल बी ऑक्सीजन यहाँ पर, दिस इज +1, दिस इज +1 एज वेल, तो यहाँ पर भी सी भी नहीं होगा। तो ऑक्सीजन यहाँ पर यस, फ्लोरीन यहाँ पर -2 हो जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ पर +2 हो जाएगा। तो OF2 में जो है वो ऑक्सीजन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 44 है, ग्लिसरॉल इज एन अल्कोहल विच इज डैश। ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन जिसको हम कहते हैं, आप जानते हैं उसमें हमारे पास 3 कार्बन होते हैं और तीनों के साथ हमारे पास एक OH ग्रुप की अटैचमेंट होती है। तो ये जो ग्लिसरॉल ये जो ग्लिसरीन है, दिस इज एक्चुअली अ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। 45 है, व्हाट इज द लोएस्ट नंबर्ड प्रिंसिपल शेल इन विच d ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। अब d ऑर्बिटल आपको पता है फर्स्ट और सेकंड शेल में तो होते नहीं है, थर्ड शेल से आते हैं, तो एटलीस्ट थर्ड शेल में आपको d ऑर्बिटल मिलेगा, बाद में फोर्थ और फिफ्थ में मिल सकता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज 3। 46 है, यूजिंग वेस्पर प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोबेबल। कौन सा पॉसिबल नहीं है? BCl3 का ट्रायगोनल प्लेनर शेप, तो ये तो होता है। इस तरह से टी शेप BRF3 मॉलिक्यूल, ये भी होता है। वैसे तो हमारे टी शेप स्ट्रक्चर हम नहीं पढ़ते इंटर बोर्ड में कराची में। सी ये टेट्राहेड्रल GeCl4 मॉलिक्यूल, ये भी हो सकता है बिकॉज जो है वो जर्मेनियम 4A ग्रुप का एलिमेंट है। CCl4 की तरह GeCl4 भी टेट्राहेड्रल होगा। डी ऑप्शन करेक्ट है, चूंकि HCN मॉलिक्यूल का बेंट स्ट्रक्चर नहीं होगा, चूंकि HCN हमारे पास इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। इसके एक्सप्लेनेशन में दे देता हूँ कि यहाँ पर चूंकि पाई बॉन्ड्स को इग्नोर कर दिया जाता है, तो जैसे यहाँ पर हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर आ रहे हैं, जब 2 बॉन्ड पेयर आते हैं तो स्ट्रक्चर उसका लीनियर होता है, बेंट नहीं होता। तो इसका जो मॉलिक्यूल होगा दिस विल बी लीनियर 180 डिग्री के साथ, तो डी ऑप्शन इनकरेक्ट है। 47 है कि इन द सीक्वेंस सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम वन वुड एक्सपेक्ट द मेटल विद द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वुड बी। देखिए 1A ग्रुप में क्या होता है, हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड के जब टॉप से बॉटम जाते हैं तो अल्कली मेटल्स के अंदर क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होती है या मेल्टिंग पॉइंट होती है, इनके अंदर क्या हो रही है, डिक्रीमेंट हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है। तो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास किसका होगा, चूंकि अल्कली मेटल में आप जानते हैं दिस इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इस तरह चल रहा होता है। और टॉप से बॉटम चूंकि डिक्रीमेंट आ रहे हैं तो सीजियम के सबसे कम हमारे पास
मेल्टिंग पॉइंट होगी। तो सीजियम हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया 47 में। 48 है द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज। तो इसको हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा CH3 ट्वाइस से CH के साथ। पहला जैसे कि हमने कार्बन लगाया, इसके साथ 2 CH3 लगा दिया, देन उसके बाद CH है, फिर CH है, और इस CH के साथ CH3 है, देन उसके बाद CH है, फिर CH है, फिर डबल बॉन्ड CH है। तो नंबरिंग हम डबल बॉन्ड से कर देंगे, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7। ये हो जाएगा 4 6 डाइमिथाइल। सो 4 6 डाइमिथाइल, नो CH3 ट्वाइस है इस कार्बन के साथ, तो CH3 ट्वाइस लग गया, देन फिर CH है, ओके इस कार्बन के साथ CH3 है, सॉरी फॉर दैट, इस कार्बन के साथ CH3 है। टोटल कार्बन की चेन बनी 1 2 3 4 5 कार्बन की, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 कार्बन को। तो एक कार्बन यहाँ मिसिंग है, एक्चुअली नहीं है, दैट्स 1 2 एंड दैट्स 3, दैट्स 4, दैट्स 5 एंड दैट्स 6। तो ये हमारा दैट इज चूंकि ये मौजूद नहीं है हमारे पास, दिस विल बी 4 5 डाइमिथाइल, 4 5 डाइमिथाइल एंड 1 हेक्सेन। ओके, दिस इज द ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 49 है विच इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ 89 डिग्री सेंटीग्रेड इन द केल्विन स्केल। तो केल्विन आपको पता है बराबर होता है डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 के। 273 में 89 ऐड करेंगे, आंसर हो जाएगा ए करेक्ट हमारा, दैट इज 362। 50 है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल इन द कॉम्प्लेक्स दिस इज। अब देखिए C2O4 थ्राइस है, तो C2O4 हम जानते हैं, C2O4 हमारे पास दिस इज अ बाइडेंटेट लिगेंड, ये बाइडेंटेट लिगेंड है, और कोऑर्डिनेशन नंबर में हम यही देखते हैं कितना इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट हो रहा है। तो ये हमारे पास 2 इसकी डेंसिटी है, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 to the 6 आ गया। तो 6 इसका यहाँ हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 51 है रदरफोर्ड्स बम्बार्डमेंट ऑफ गोल्ड फॉइल विद अल्फा पार्टिकल्स हैव टू सजेस्ट द मॉडल ऑफ एटम बाय। इसका ऑप्शन होगा हमारे पास सी, डिटरमाइनिंग दैट द एटम इज लार्जली एम्प्टी स्पेस विद अ कंसंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। रदरफोर्ड the reaction between A and B, the rate of reaction was doubled by doubling the initial concentration of A and B was fixed. If B concentration was doubled with A fixed, the rate increased by factor of 4. The rate law expression is the rate equal. क्योंकि आप यहाँ पर कह रहे हैं कि जब हम A को डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जा रहा है, तो A के रिस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, और कह रहे हैं कि जब B को डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो जा रहा है, तो B के रिस्पेक्ट से सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ओवरऑल अगर हम बात की जाए तो इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा डी, ए के ऊपर पावर 1 आएगी, बी पर 2 आ जाएगी, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट से हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर और बी के रिस्पेक्ट से हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन 53 है IUPAC नेम ऑफ दिस इज व्हाट। दिस इज सोडियम हेक्सासायनोफेरेट। सोडियम हेक्सासायनोफेरेट और ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी +4 या -6 तो 2 आ जाएगी। सोडियम हेक्सासायनोफेरेट 2, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया आंसर। 54 is which statement about an aldol reaction is incorrect। aldol reaction के बारे में कौन सी बात इनकरेक्ट है? aldol reaction हमारा यहाँ पर कहा जा रहा है, दिस इज एक्चुअली aldol कंडेंसेशन की बात यहाँ पर की जा रही है। So an aldol reaction may occur between two aldehydes or ketones and one reactant at least must contain with an alpha hydrogen atom। तो बिल्कुल सही बात है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए इसके अंदर। An aldol reaction is carbon-carbon bond forming reaction। Here the first step in an aldol reaction is deprotonation at the alpha position। D is the product of an aldol reaction between two aldehydes is a beta diketone। ये डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है वो हाइड्रोक्सी कीटोन हमारे पास बन रहा होता है, बीटा डाइकेटोन की फॉर्मेशन इसमें हमारे पास नहीं होती, बाकी सारी चीजें होती हैं। तो दो एल्डिहाइड जब रिएक्शन करेंगे तो बीटा डाइकेटोन हमारे पास नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बीटा डाइकेटोन नहीं बनता, इसमें हमारे पास बनता है दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। So this is a compound which will be formed here, so that's why D option is the correct one। मतलब ऐसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में।
जो सेकेंडरी चैप्टर 9 से MCQs है ये। नेक्स्ट इसके बाद हम इसके सेकंड पेज पे और क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन 55 देखते हैं। ओके, सो क्वेश्चन 55 हमारे पास है, when 1 mole of a certain compound is formed from its element, 25 kilojoule of heat energy is released. If 2 moles of the compound is decomposed into the elements, what heat energy changes takes place? कि ये कंपाउंड हमारे पास है, कोई भी कंपाउंड हम कह सकते हैं, जैसे कि रिएक्टेंट हमारे पास है R, जिसका 1 मोल हम यहाँ पर ले रहे हैं, और जब उसकी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई तो हीट एनर्जी चेंज क्या आया, डेल्टा एच ही आया कि एनर्जी रिलीज हुई, तो -25 किलो जूल पर मोल। तो ये हमारे पास रिएक्शन हमारे पास आ गया, दिस इज एक्सोथर्मिक। अब इसी का रिवर्स कह रहे हैं कि यही एक कंपाउंड जो हमारे पास है, इसको हम जो है वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं और इसके 2 मोल ले रहे हैं, तो क्या एनर्जी चाहिए होगी, तो इसमें हमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो डेल्टा एच हमारे पास यहाँ पर चूंकि 2 मोल्स हैं तो प्लस का 50 किलो जूल आ जाएगा। इट मीन्स के 50 किलो जूल हमें हीट एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, दैट इज 50 किलो जूल ऑफ हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। क्वेश्चन 56 है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितने हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे, तो दैट इज 3 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। द आंसर विल बी 1.804 इंटू 10 टू द पावर 24, सी ऑप्शन। 57 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ एलिमेंट। देखो कौन सा इसमें से एलिमेंट नहीं है। नेपच्यूनियम तो एलिमेंट हमारे पास है, यूरेनियम के बाद हमारे पास आता है NP सिंबल होता है। आइंस्टाइनम भी एक एलिमेंट है, आइंस्टाइन के नाम पर। कैलिफोर्नियम भी एक एलिमेंट है, लेकिन जो जिट्रियम है ये हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है। एक्स से हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है प्रोग टेबल में, वो जीनॉन होता है। तो जिट्रियम कोई एलिमेंट नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। 58 है, सक्सेस ऑफ द एमओ थ्योरी। एमओ से मुराद यहाँ पर कहा जा रहा है, दिस इज एक्चुअली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज एग्जेम्पलीफाइड बाय इट्स करेक्ट प्रिडिक्शन दैट। एमओ आपको पता है क्या चीज बताता था कि भाई जो पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन है, ये आपको एक्सप्लेन किया करता था कि डायटोमिक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। 59 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल डेजिग्नेशन इज इनकरेक्ट। कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है। 5s पॉसिबल हो सकता है, 4p भी पॉसिबल है, 3d भी पॉसिबल है, लेकिन 2f पॉसिबल नहीं है हमारे पास, क्योंकि सेकंड शेल में f नहीं होता, f सेकंड शेल में नहीं आता। f हमारे पास एटलीस्ट 4th शेल से हमारे पास इसकी स्टार्टिंग होती है, तो एटलीस्ट 4f हमारे पास हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन 60 लास्ट क्वेश्चन है, 20th क्वेश्चन है कि यू के एंट्री टेस्ट का ये कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज 26। ये असल में क्रोमियम है, तो इसके डायरेक्ट हम जानते हैं कि ये 4s1 और 3d5 पे जाकर आई थिंक के कंप्लीट हो रहा होता है। नो, आई थिंक दिस इज नॉट क्रोमियम। सो तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। दिस इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ये हो गया यहाँ पर 20। उसके बाद 3d, उसके बाद हमारे पास 6 आ जाएगा, तो 4s2, 3d6, 4s2, 3, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। इस सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर करेक्ट होगा। दिस इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस। तो दिस इज नॉट क्रोमियम, दिस इज एक्चुअली आयरन। Fe का होता है हमारे पास 26। ठीक है, आई होप सो कि ये आपको जो है MCQs क्लियर हो गए होंगे और आपने इसके करेक्ट आंसर्स मार्क किए होंगे। सो माई सेल्फ सर नसीम जुल्फ़िकार, इफ़ यू liked my lecture then please subscribe my channel and share with your friends. Thank you so much. Allah Hafiz.